नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके प्रश्न के उत्तर के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सवाल जवाब श्रृंखला कार्यक्रम के बारे में, जहाँ हम अपने ही परिवार के सदस्यों के मन में उठ रहे जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है और ज्योतिष का अध्यात्म से भी गहरा संबंध है। तो इस क्रम में आज जिस दर्शक का चुनाव हुआ है उनका नाम है मोनू शर्मा। और मोनू शर्मा जी ने एक बड़ा ही सरल सा सवाल पूछा है कि कुंभ लग्न के द्वितीय भाव पर यदि शनि की दृष्टि हो तो क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। देखिए, और सबसे अच्छी बात इन्होंने बता भी दिया कि शनि कहाँ स्थित है, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि अष्टम से भी जा सकती है, 12वें भाव से भी जा सकती है, और उन्होंने बताया कि पंचम भाव में है तो पंचम से भी जाएगी। पर मोनू जी, एक बात कहूंगा, यदि आप अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करते तो मैं शनि का स्ट्रेंथ जरा और चेक कर लेता। अब एक मैं साधारण सा सामान्य सा फलादेश करूंगा शनि के प्रभाव के बारे में, यह मानते हुए कि शनि बलवान है, पाप प्रभाव से मुक्त है, और अगर पाप प्रभाव में हो तो उसका भी क्या फल होगा बता दूंगा। अब देखिए, जो सबसे अच्छी बात है कि लग्नेश शनि पंचम भाव में आ गए। अब लग्नेश का पंचम से संबंध बनना, पंचम भाव क्या दर्शाता है? पंचम भाव है बुद्धि का भाव, विवेक का भाव, ज्ञान का भाव, संतान का भाव। तो यहां पर शनि की स्थिति बहुत उत्तम है। परंतु देखिए, शनिदेव के साथ एक चीज है, शनिदेव शुभ भी होते हैं तो भी वह जहां स्थित होते हैं, जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है, उनके फलों की प्राप्ति हेतु आपको कुछ संघर्ष, कुछ विलंब तो होता है। अब लग्नेश होकर के पंचम में आए हैं, बुद्धि तो निसंदेह आपकी अच्छी रहेगी, परंतु शिक्षा में कुछ विलंब या शिक्षा में प्रगति में कुछ विलंब की संभावना, संतान प्राप्ति में कुछ विलंब की संभावना, प्रेम संबंधों में कुछ निरस्ता या प्रेम संबंधों का उतना सफल ना होना, या आपकी जो अपेक्षा है उस अपेक्षाओं पर प्रेम संबंध का ना होना, ये कुछ सामान्यतः चीजें आपके जीवन काल में परिलक्षित होती ही रहेंगी। अब आपके प्रश्न पर डायरेक्ट आ जाता हूं, फिर कुछ बातें और बता दूंगा। अब देखिए, शनिदेव की जो दृष्टि है धन, वाणी और कुटुंब के भाव पर, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लग्नेश जहां भी होंगे और जहां जहां उनकी दृष्टि, क्योंकि लग्नेश है ना सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शनिदेव आपकी कुंडली के, नुकसान नहीं करेंगे, आपका विलंब कराएंगे परंतु विलंब के बाद सफलता देंगे। अब लग्नेश का धन, वाणी और कुटुंब से संबंध बनना, वो भी शनि जैसे ग्रह का, यह दर्शाता है कि आपकी वाणी में गंभीरता है, आप स्वयं भी गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, अपने अधीनस्थ, अपने से नीचे लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो वहीं अपने से जो उच्च लोग हैं उनका बड़ा सम्मान भी करते हैं। धन, वाणी और कुटुंब पर पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, धन, वाणी, कुटुंब की कमी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ निरस्ता, कुछ तनाव, कुछ कलह तो दृष्टिगोचर देखिए हो ही रहा है। दूसरी बात, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, तो जिस सपोर्ट जो आप चाहते हैं उस सपोर्ट में कुछ कमी का अनुभव, कुछ निरस्ता का अनुभव आपको होगा। वैसे स्थिति अच्छी है, धन को बढ़ाएंगे, लग्नेश है, लग्नेश का धन से संबंध बनना, यानी स्वयं जो है लग्नेश क्या आप स्वयं है, तो आपके मन मस्तिष्क में आपके अंदर भी एक इच्छा होगी, आपके अंदर एक प्रबलतम इच्छा है कि आप अपने कुटुंब का, अपने परिवार का नाम रोशन करें अपने प्रयत्नों द्वारा, और आप करेंगे भी। तो बाकी आपके भाग्य इस दशमी की स्थिति मुझे नहीं पता, नहीं तो बाकी कुछ और बातें मैं आपको बताता। अच्छा, शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है, लाभ भी जीवन में कराएगी। और वैसे भी देखिए, एक केंद्र का संबंध त्रिकोण से बन रहा है, अपने आप में एक बड़ा अच्छा योग है, राजयोग है, जीवन में आप सफल होंगे। लग्नेश तो आपके अच्छे हो गए, अब बाकी ग्रह भी यदि आपके बलवान हैं तो मैं कहूंगा कि सफलता आपकी कोई रोक नहीं सकता, परंतु कुछ संघर्ष जीवन में अवश्य विद्यमान रहेगा। शनिदेव की शत्रु दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है, जो कि विवाह स्थान है, विवाह में विलंब हो सकता है। विवाह जो है सोच समझ कर करिएगा, प्रॉपर कुंडली मैच करके करिएगा। मैं आपके सुखद, सफल, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं मोनू जी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें। साथ ही मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के सुखद, स्वस्थ एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं, और कहूंगा आपसे कि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो संकोच मत कीजिएगा, अवश्य ही प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। तो इस कार्यक्रम बस इतना ही, और कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आपका प्यार मिल रहा है,
मैं हृदय से आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हम लोग अपना प्यार उसमें देते रहें। धन्यवाद।